लैंग्वेज एज ऑफ नाउ, क्योंकि इसका जो सिंटेक्स है वो बहुत ही ईजी है। इसको सीखने का जो तरीका है, इसमें जो कमांड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश जैसी कमांड्स हैं, तो जैसे हम बोलते हैं वैसे ही हम लिख भी लेते हैं और आप उस पर काम कर सकते हो। सो इट्स वेरी ईजी टू लर्न एंड कोडिंग इज़ फन विद पाइथन, क्योंकि आपका यहाँ फोकस जो है वो लॉजिक डेवलप करने पे है, कोड करने पे है, रादर देन ये देखने में कि ब्रैकेट्स कहाँ लगेंगी, सेमीकोलन कहाँ आएगा। बहुत ज़्यादा टंटे होते हैं दूसरी लैंग्वेजेस में, जैसे कि C++, जावा अगर आप सीखते हो, ऑल्दो दोज आर माई फेवरेट लैंग्वेजेस, बट एज पर द सिंटेक्स जो आपकी मेन ईजीनेस है लिखने की, वो सबसे ज़्यादा आपकी पाइथन में है। ठीक है, सो कोडिंग इज़ फन, ये चीज़ हमेशा याद रखो। अगर आप कोडिंग को बर्डन समझ के कर रहे हो तो कभी नहीं आएगी। अगर आप कोडिंग को एंजॉय कर रहे हो, सो दिस इज़ गोइंग टू बी रियली फन फॉर यू, और ये आपको साथ के साथ नॉलेज तो देगा ही, आपको फ्यूचर रेडी करेगा और आपको मार्क्स भी देगा। ठीक है, अब देखो किसी भी लैंग्वेज में जब आप इंग्लिश सीखते हो, हिंदी सीखते हो, तो वी लर्न अ ग्रामर, है ना। उस ग्रामर में कुछ चीज़ें होती हैं कि भाई क्रिया क्या होती है, सर्वनाम क्या होते हैं, ऐसे इंग्लिश में होते हैं टेंसेस, है ना, आर्टिकल्स, ये सब चीज़ें होती हैं। वैसे ही पाइथन जब हम एक लैंग्वेज सीखते हैं, कोई भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, आपके पास टर्म्स होती हैं, जैसे कि लिटरल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। अगर मैं आपको ये एक कोड दिखाऊं, आप ये कोड देख पा रहे होंगे यहाँ पर, इस कोड में क्या है, हम उससे पूछ रहे हैं एंटर लेंथ, एंटर ब्रेड्थ, कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं, कुछ प्रिंट हो रहा है। जब इसको एग्जीक्यूट किया जाता है तो आउटपुट कुछ इस तरह से आता है कि स्क्रीन पे मैसेज लिखा हुआ आएगा एंटर लेंथ, हमने एक वैल्यू एंटर करी, फिर एक मैसेज लिखा हुआ आया एंटर ब्रेड्थ, हमने एक और वैल्यू एंटर करी, एरिया प्रिंट हो गया, पैरामीटर प्रिंट हो गया। सो प्रोग्रामिंग जो है वो हमेशा 3 हिस्सों में बट के चलती है, जो कि है इनपुट। सो यूज़र जो है जिसके लिए आप कोड कर रहे हो, क्योंकि हम तो अब प्रोग्रामर हैं, है ना। इससे पहले अभी तक आप क्या थे, आप यूज़र थे, आप दूसरे की बनाई हुई ऐप यूज़ कर रहे हो, आप दूसरे के बनाए हुए सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, दूसरे की बनाई हुई गेम खेल रहे हो। पर जब आप प्रोग्रामर बन जाते हो तो आप खुद की गेम बना सकते हो, आप खुद की ऐप बना सकते हो, और सीधे तो नहीं बन जाएगी ना। अब मैं कहती हूँ कि भाई अगर तुम इंग्लिश में अच्छे हो तो तुम बुक पब्लिश कर सकते हो अपनी, बट क्या आप पहले दिन अपनी बुक पब्लिश कर लोगे? नहीं ना। पहले तो आप सेंटेंसेस बनाना सीखोगे, फिर आप पैराग्राफ्स लिखना सीखोगे, फिर पैराग्राफ्स के बाद जाकर आप एसेज लिखना सीखोगे, फिर जाके आर्टिकल्स की बारी आएगी, और फिर जाके पूरा चैप्टर लिखोगे, फिर जाके बुक बनेगी। तो सिमिलर वे यहाँ पे भी हम पहले छोटे प्रोग्राम्स बनाना शुरू करते हैं, फिर वो बड़े होते जाते हैं, फिर प्रोजेक्ट्स बनते हैं, फिर जाके एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनता है। सो शुरू तो हम बेसिक से करेंगे। तो बेसिक भी इसमें क्या होता है कि यूज़र आपको कुछ इनपुट देगा, फिर हम उसकी प्रोसेसिंग करेंगे। सो इनपुट इन 2 स्टेटमेंट्स के थ्रू लिया जा रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है ये 2 फॉर्मूलाज के थ्रू यहाँ पर, क्योंकि हमें एरिया और पैरामीटर कैलकुलेट करना है, और ये आपका आउटपुट है। सो कोडिंग हमेशा इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट पे काम करती है। ठीक है, बट इस कोड में यूज़ होने वाले कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि ये एल है, ये बी है, इनका नाम कुछ भी हो सकता था। आई कुड गिव एनी नेम टू दीज, और इसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है। दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स, या इनको हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। आइडेंटिफायर हम सबका भी तो नाम होता है ना, जिसके थ्रू हमें आइडेंटिफाई किया जाता है। मेरा नाम अंजलि है, आपका नाम हो सकता है जिया हो, प्राची हो, लकी हो, पारुल हो, प्रिया हो, कुछ भी नाम हो सकता है। सो जिस भी नाम से हम आपको आइडेंटिफाई करते हैं, दैट्स एन आइडेंटिफायर। ठीक है वैसे ही वेरिएबल्स को भी नाम दिए जाते हैं, जिनको आइडेंटिफायर्स कहते हैं। बट यहाँ पर नाम देने के कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। ठीक है, वो रूल्स मैं आपको अभी बताती हूँ, बट ये देखो, ये सब आइडेंटिफायर्स हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये जो है मल्टीप्लाई का साइन, ये ऑपरेटर्स हैं, ये प्लस का साइन, दीज आर ऑपरेटर्स, दीज आर ऑल्सो आइडेंटिफायर्स। ये एंटर लेंथ, ये एक फिक्स मैसेज है। फिक्स मैसेज मतलब फिक्स कंटेंट। जो फिक्स कंटेंट होता है उसको हम लिटरल कहते हैं, लिटरल या फिर कांस्टेंट कहते हैं ना। लिटरली यू वांट टू डू दिस, मतलब इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू जो सेम रहती है, सो इट्स लिटरल और कांस्टेंट। तीसरी चीज होती है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स, इस कोड में कोई कीवर्ड यूज नहीं हुआ है, बट अदरवाइज कीवर्ड्स वो होते हैं जो आपके ट्रांसलेटर को, क्योंकि कंप्यूटर को तो पाइथन भी समझ नहीं आती, कंप्यूटर को जावा भी समझ नहीं आती, उसको तो ट्रांसलेशन की ज़रूरत है। आपकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया जाएगा फर्दर किसी भी नहीं, मतलब मशीन कोड में, बाइनरी कोड में, जीरोज एंड वंस में। तो किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया जाता है एक ही जगह पर, वो है बाइनरी कोड। ठीक है, कुछ में बाइट कोड बीच में आ जाता है, जैसे कि जावा में होता है, बट दैट्स अनदर थिंग। सो बेसिकली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोड करो, उस कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ट्रांसलेटर के पास पहले से डिफाइंड होते हैं कि इस वर्ड को लिखने से ये होगा, इस वर्ड का ये मतलब है। दोज वर्ड्स आर कॉल्ड कीवर्ड्स, जैसे कि इफ, एल्स, फॉर, वाइल, दीज आर योर
कीवर्ड्स, तो पाइथन को पहले से पता है कि इस वर्ड का क्या मतलब है, उन्हें कीवर्ड्स कहते हैं। इस प्रोग्राम में कोई कीवर्ड यूज़ नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो यू शुड नो अबाउट दैट। एंड एनी स्मॉलेस्ट यूनिट, कोई भी स्मॉलेस्ट यूनिट जो हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में, उसको हम टोकन कहते हैं। सो पाइथन टोकन क्या हो गया? द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। दैट कैन बी अ वेरिएबल, दैट कैन बी अ लिटरल, दैट कैन बी अ कीवर्ड। ठीक है, सो पाइथन टोकन में ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं जो मैंने अभी आपको उस प्रोग्राम के एग्जाम्पल के थ्रू दिखाई, कि वेरिएबल्स या आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स या कॉन्स्टेंट्स, कीवर्ड्स, ऑल दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टोकन्स। ठीक है, अब आपके पास, बिफोर आई आस्क यू सम क्वेश्चंस, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वेरिएबल्स के रूल्स क्या होते हैं। तो जब हमें किसी भी वेरिएबल को एक नाम देना होता है, वी हैव टू फॉलो सर्टन रूल्स। ठीक है, अब फॉलो सर्टन रूल्स में क्या होता है, आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, जैसे कि वेरिएबल का नाम जब हम लेंगे, रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स, आप सिर्फ अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स और एक अकेला स्पेशल सिंबल है अंडरस्कोर जो यूज़ कर सकते हो। सो ओनली अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, अल्फ़ाबेट कैपिटल स्मॉल कुछ भी हो सकते हैं, अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड। सो सिर्फ ये ही है जो यूज़ हो सकते हैं, नो अदर सिंबल। सो नो स्पेस, नो स्पेशल सिंबल। ठीक है, ना तो स्पेस यूज़ हो सकता है, ना ही स्पेशल सिंबल यूज़ हो सकता है। No space, no special symbol. So only alphabets, digits can be used. No space, no special symbol can be used over there. ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या रूल्स होते हैं कि फर्स्ट लेटर जो है वो डिजिट नहीं हो सकता। सो फर्स्ट लेटर कांट बी अ डिजिट। तो फर्स्ट लेटर में आप डिजिट को यूज़ नहीं कर सकते हो, मतलब आप n1 वेरिएबल का नाम ले रहे हो, दिस इज़ परफेक्टली फाइन, लेकिन आप 1n नहीं ले सकते। तो पीछे हो सकते हैं लेकिन फर्स्ट लेटर डिजिट नहीं हो सकता। केस सेंसिटिव होते हैं, अगर आपने स्मॉल में डिक्लेयर किया है तो स्मॉल में ही यूज़ करना पड़ेगा, कैपिटल में डिक्लेयर किया है तो कैपिटल में ही यूज़ करना पड़ेगा। कीवर्ड्स कांट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स। अगर कोई वर्ड है जो कि कीवर्ड है तो उसको आप एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये रूल्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे जब भी हम किसी आइडेंटिफायर का नाम देते हैं। सो मीनिंगफुल नाम देने चाहिए, लेकिन इन रूल्स को ध्यान में रख के। ठीक है, इसके बाद कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो आपके पास अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जैसे मेरे पास इंटीजर कांस्टेंट होता है, दैट मीन्स एक नंबर जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। आई डोंट हैव अ फ्रैक्शनल पार्ट इन दिस। अगर फ्रैक्शनल पार्ट है तो उसको हम फ्लोट बोलेंगे। ठीक है, सो इफ़ यू हैव लाइक दिस इट विल बी अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अगर आपके पास कैरेक्टर्स हैं तो हम उसको स्ट्रिंग बोलेंगे, एंड स्ट्रिंग जो है वो या तो डबल कोट्स में लिखते हैं हम, या सिंगल कोट्स में लिख सकते हैं। ट्रिपल कोट्स भी होता है पाइथन में, बट वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जनरली वी पुट इट इन डबल और ट्रिपल कोट्स। ठीक है, सो आप ऐसे कुछ भी लिखते हो, दैट इज सेट टू बी अ स्ट्रिंग। चौथी टाइप की वैल्यू है बूलियन, जिसमें आपके पास दो ही वैल्यूज पॉसिबल हैं, ट्रू या फॉल्स। ट्रू का टी कैपिटल होना चाहिए, कोट्स में नहीं आएगा। फॉल्स का एफ कैपिटल होना चाहिए, कोट्स में नहीं आएगा। सो ये कॉन्स्टेंट्स हैं जो हम कहीं पे भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। एंड देन यू हैव कीवर्ड्स। कीवर्ड्स बहुत सारे हैं, कीवर्ड्स आपको पता चलते जाएंगे जैसे जैसे आप पाइथन में कोडिंग करते जाओगे। सो वी हैव नंबर ऑफ कीवर्ड्स लाइक इफ़, एल्स, एलिफ होते हैं कंडीशंस चेक करने के लिए। लूपिंग होती है, मतलब रेपिटेशन के लिए फॉर एंड वाइल होता है। इसी के बीच में हम ब्रेक, पास, कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। जब हम फंक्शंस बनाते हैं तो डेफ, रिटर्न, ऐसे कीवर्ड्स आ जाते हैं। तो ऐसे करते करते बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। दीज आर फ्यू कॉमन वंस, राइट। सो कीवर्ड्स आर ऑलरेडी डिफाइंड टू द कंपाइलर। तो इसके ऊपर बेस्ड भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इससे? सो अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर, आंसर इन द चैट। ठीक है, और अगर आप प्रीमियर अटेंड नहीं कर रहे हो या वॉचिंग इट लेटर, आंसर इन द कमेंट्स। सो अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर। सो करेक्ट ऑर्डर क्या है इसका? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पाइथन में हमारे पास दो मोड होते हैं काम करने के। इन पाइथन व्हेन वी टाइप अ सिंगल कमांड एंड इट शोज द आंसर साइड बाय साइड, आप कमांड लिख रहे हो साथ के साथ आंसर आता जा रहा है, उसे कहते हैं इंटरैक्टिव मोड। स्क्रिप्ट मोड में हम पहले पूरा प्रोग्राम लिखते हैं, फिर सेव करते हैं और फिर उसको रन करते हैं। इंटरैक्टिव मोड में यू राइट डाउन द कमांड, यू गेट द आंसर। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिस्प्ले रिजल्ट ऑन आउटपुट विंडो? प्रिंट। तो अभी हमने देखा था ऊपर वाले कोड में, प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से हम स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। इनपुट की हेल्प से हम कुछ भी रीड कर सकते हैं।
पाइथन इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? यस इट इज। तो पाइथन में जो चीज़ स्मॉल में डिफाइंड है वो स्मॉल में यूज होगी, जो कैपिटल में डिफाइंड है वो कैपिटल में ही यूज होगी। स्पेशल मीनिंग वर्ड्स ऑफ पाइथन फिक्स फॉर अ स्पेसिफिक यूज आर कॉल्ड डैश। दोज आर कॉल्ड keywords. So answer is option number C, keywords for this. Names given to different parts of a Python program are dash. Answer is identifiers. जब आप किसी भी चीज़ को नाम दे रहे हो तो उसको हम identifier कहते हैं। Data items having fixed values are called literals. So answer is D, constant or literal. Which of the following is correct way of creating an integer variable? So देखो साफ पता चल रहा है, इसमें डॉट है तो ये फ्लोट होगा, इसमें कोट्स हैं तो ये स्ट्रिंग होगा। सो ये होल नंबर है जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सो ए इज इक्वल टू 90 लिखने से आपका एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट हो रहा है। इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड आइडेंटिफायर। तो इसमें से वैलिड आइडेंटिफायर कौन सा है? देखो माई अंडरस्कोर नेम इज अलाउड, अंडरस्कोर अलाउड है, यहाँ स्पेस है, स्पेस अलाउड नहीं होता तो ये नहीं हो सकता। अंडरस्कोर हो सकता है, हाइफन वाला नहीं हो सकता, हाइफन इज नॉट अलाउड। सो बी इज द करेक्ट आंसर, माई अंडरस्कोर नेम इज वैलिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। सो साफ साफ परसेंटेज साइन चमक रहा है यहाँ पे, है ना। अंडरस्कोर तो अलाउड है, परसेंटेज जो है वो अलाउड नहीं है। सो परसेंटेज साइन इज नॉट अलाउड, परसेंटेज साइन आप एक आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकते हो। Which of the following is a keyword? अभी अभी हमने एग्जाम्पल्स किए। सो इफ इज अ कीवर्ड। आप कहोगे मैम वहाँ तो वाइल भी लिखा हुआ था, डेफिनेटली लिखा हुआ था, लेकिन वो वाइल स्मॉल लेटर्स में था, और ये जो वाइल है ये कैपिटल लेटर्स में है, और पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सिंस वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो स्मॉल लेटर्स वाला वाइल अलग चीज़ है, कैपिटल लेटर्स वाला वाइल अलग चीज़ है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इफ। इफ इज अ कीवर्ड, वाइल इज नॉट अ कीवर्ड इन दिस, क्योंकि वो कैपिटल लेटर्स में है। Which of the following is a string literal? जो चीज़ डबल कोट्स में है। सो स्ट्रिंग लिटरल होने के लिए बहुत ही बेसिक सी कंडीशन है दैट इट शुड बी इन डबल कोट्स। तो इफ यहाँ डबल कोट्स में है सो इसलिए वो क्या है, स्ट्रिंग लिटरल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लोट लिटरल? क्लियरली वी कैन सी ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे, है ना, सारे के सारे आपके फ्लोट थे, सब में पॉइंट था, सब में पॉइंट था, तो ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिटरल? सो आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, ए। ये जो ए साइन है, क्योंकि 90 इंटीजर है, 90.6 फ्लोट है, ए डबल कोट्स में जो है वो स्ट्रिंग लिटरल है, लेकिन जो खाली ए है दैट इज एन आइडेंटिफायर, है ना। सो इट इज नॉट अ लिटरल। सो दैट्स द आंसर फॉर दिस। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ लिटरल्स, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। ठीक है, सो बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ येस तो लाइक करो वीडियो पे एंड शेयर करो अपने सारे क्लासमेट्स के साथ, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। अभी तो कोर्स शुरू हो रहा है तो सबको बुलाओ, हम हफ्ते में एक लाइव क्लास भी रखेंगे, ठीक है, जिसमें